नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी अब पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह को सौंप दी गई है। पिछले 5 महीने से लगातार अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले नामों को लेकर के कई तरह के जाति समीकरणों को साधते हुए अलग अलग नेताओं के नाम मीडिया की सुर्खियों में थे। इन सबको किनारे करते हुए भूपेंद्र सिंह को अब ये कुर्सी दे दी गई है, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भूपेंद्र सिंह का भी नाम, चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम भी इस सूची में था और वो उनको सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा था। चौधरी भूपेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना करके एक साथ कई समीकरणों को साधने की कोशिश की है। सबसे पहला जो समीकरण जिसकी बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो किसान आंदोलन से जो किसान नाराज हुए, उन किसानों की नाराजगी दूर करने के उद्देश्य से भूपेंद्र चौधरी बेहद अहम कड़ी माने जा रहे हैं। इसके अलावा जो बीते चुनाव थे, उन बीते चुनावों के हम जब आगे अभी समीकरणों पर भी नज़र डालेंगे तो समीकरणों के हिसाब से भी देखा जाए तो जो जाट वोटर्स थे उनका भारतीय जनता पार्टी से कुछ दुराव हुआ था। उस दुराव का असर 2022 के चुनाव में देखने को मिला था विधानसभा में। तो वो जो जाट वोट हैं, उन जाट वोटरों को साधने का भी काम चौधरी भूपेंद्र सिंह के जिम्मे अब रहेगा। जो चुनाव की बात हो रही है, जो समीकरणों को साधने के तौर पर अगर हम देखा जाए तो मिशन 2024 जो 2024 में जब देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो उन चुनावों के मद्देनज़र ये जो समीकरण है जिसको साधने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की का जो पद है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी बड़े नेता को दे करके और पार्टी ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। दरअसल जो चुनाव 2022 में हुए, 2000 या उसके पहले 2019 में हुए, 2017 में हुए, 2014 में हुए, इन चुनावों की जब हम आंकड़ों की तुलना करेंगे तो इसमें कई सारे समीकरण जो बदले थे उन बदलावों को फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने की जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह को सौंपी गई है। साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थीं। वहीं 2017 में जब चुनाव हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ उसने उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी की। फिर 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए दूसरी बार तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गईं। उसका एक बड़ा कारण माना गया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। इस गठबंधन के चलते भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 64 सीटें आईं, जिसमें 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 2 अपना दल के खाते से आई थीं। मुरादाबाद मंडल की सभी 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इसमें मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल और रामपुर, ये जो 6 लोकसभा की सीटें थी। इसके अलावा सहारनपुर की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी। यानी जो हारी हुई 16 सीटें थी उसमें 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। फिर जब 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो चुका था। किसान आंदोलन का एक व्यापक असर उस समय देखने को मिला था। लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, 1 वर्ष से ज़्यादा लगातार किसानों ने जो है वो केंद्र सरकार की जो 3 कृषि कानून आए थे उस बिल का विरोध किया था। उसके विरोध में ज़बरदस्त धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। जिस बाद में प्रधानमंत्री ने उन तीनों जो नियम, जो किसानों के 3 जो बिल आया था किसान बिल, उस किसानों के तीनों नियमों को प्रधानमंत्री ने वापस लेने की खुद घोषणा कर दी थी। हालांकि घोषणा हुई पर तब ये कहा जा रहा था कि बहुत देर हो चुकी है और इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। वास्तव में इसका असर चुनाव पर पड़ा भी। एक तरफ सपा आरएलडी का गठबंधन, दूसरी तरफ किसान आंदोलन से नाराज किसान, इन दोनों को मिला करके और फिर जो सपा और आरएलडी का गठबंधन था उसके सापेक्ष जो जाट वोटर्स थे उनका झुकाव सपा आरएलडी की तरफ ज़्यादा हुआ बनस्पत भाजपा के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। जो गठबंधन था उस गठबंधन की सीटें और वोट दोनों वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़े थे। अब
कुल मिलाकर के जो पिछले 5 महीने से ये कशमकश चल रही थी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर विराम लग गया है। आपको ये भी बताते चलें कि तमाम पिछले 5 महीने से, यानी जब से भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में लौटी थी तब से और फिर जो प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उनको जब योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जगह दे दी गई थी तो उसके बाद से ही लगातार इस चीज़ की चर्चा चल रही थी कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। उसके लिए तमाम अलग अलग जाति समीकरण को साधने के लिए दूसरे अलग अलग नेताओं के नाम चले। केशव प्रसाद मौर्य का नाम उसमें खूब रहा। उसमें जब केशव प्रसाद मौर्य ने अभी चंद दिनों पहले जो ट्वीट कर दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो फिर उसको लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं चली। ये माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा BL वर्मा का नाम खूब चला था। ब्राह्मण चेहरे के ब्राह्मणों को साधने की बात के हिसाब से देखा जाए तो योगेंद्र उपाध्याय, सांसद सतीश गौतम, सुब्रत पाठक, योगी मंत्रिमंडल का जो पहला, योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा, उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा का नाम भी चला। इसके अलावा विजय बहादुर पाठक का नाम भी उस समय खूब चला था। दलितों के हिसाब से बात हो रही थी, अगर दलित समीकरण को देखा जा रहा था तो भानु प्रताप वर्मा, रामशंकर कठेरिया, विद्याशंकर सोनकर, इस तरीके के कई नाम चर्चा में रहे थे। हालांकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण अध्यक्ष रख चुकी है, जो साल 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त, 2009, 2014, 2019 इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष रहा वो ब्राह्मण चेहरा रहा, जिसका खासा लाभ लोकसभा के चुनाव में भाजपा को मिला था। अब हम भूपेंद्र चौधरी की बात कर लेते हैं, चूंकि इनको इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र चौधरी को अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है, खास माना जाता है, पुराने स्वयंसेवक हैं। बीते बुधवार को उनको अचानक से जो है वो आजमगढ़ से दिल्ली बुला लिया गया था। तभी से ये इस बात के कयास और ज़्यादा बढ़ गए थे कि भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सांगठनिक अनुभव की बात की जाए तो ये छात्र राजनीति से राजनीतिक कैरियर की इनकी शुरुआत हुई थी, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और लगभग 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। उसकी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। संगठन का इनको लंबा अनुभव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास जुड़ाव भी है। साथ चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, इसलिए एक उस वहाँ की जो समीकरण है, वोट बैंक है, उस वोट बैंक के समीकरण को अच्छी तरीके से समझते हैं। साल 2007 से लेकर के 2012 तक वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री रहे थे। फिर 2011 से लेकर के 2018 तक वो लगातार 3 बार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। अब चूंकि जो इतना लंबा उनका सांगठनिक अनुभव है, उसका लाभ उनको कहीं ना कहीं देखते हुए, लाभ लेने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह के सहारे जो है वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा की जाट बाहुल सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी की सीधी नज़र होगी और उन पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव और बढ़ाने का प्रयास करेगी। अब देखना ये, और इसके अलावा भूपेंद्र जो है वो साल 1999 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं संभल की सीट से। तब भाजपा ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया था, हालांकि वो चुनाव ये हार गए थे। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भूपेंद्र चौधरी के सहारे कितना जो मकसद है वो कितना पूरा हो पाता है और कितना वो इस वोट बैंक को साध पाते हैं, ये आने वाले चुनाव में जब आंकड़े सामने आएंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।